डियर स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 8.4 पढ़ेंगे। ये एक्सरसाइज बहुत इम्पोर्टेंट है। मुझे उम्मीद है कि अगर आप इसको एक बार में समझ गए तो आपकी ट्रिग्नोमेट्री का कोई भी क्वेश्चन जो भी आपको दिया जाएगा एग्जामिनेशन में, उसको आप इजीली सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है, एक्सप्रेस द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो साइन ए, सेक ए एंड tan ए इन टर्म्स ऑफ कॉट ए। साइन ए को किसके टर्म में रिप्रेजेंट करना है? कॉट ए के। यानी साइन ए को आपको कन्वर्ट कर देना है किसमें? कॉट ए में। तो सबसे पहले आप जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है? 1 होता है। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा और 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। तो साइन ए को रिप्रेजेंट करना है किस फॉर्म में? कॉट ए के फॉर्म में। तो ये वाला जो फार्मूला है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। आप कहेंगे वी नो दैट, हम जानते हैं। क्या जानते हैं? कि कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ध्यान दीजिएगा, इधर कॉट ए पूरा हमारे पास मौजूद है, इसको बदलने की कोई जरूरत नहीं। लेकिन इधर क्या कह रहा है कि साइन ए इधर रहना चाहिए और उधर कौन सा फॉर्म रहना चाहिए? कॉट ए। तो आप बताइए कोसेक स्क्वायर थीटा, यानी यहाँ पे अगर स्क्वायर हटाएंगे कोसेक थीटा, स्क्वायर हटा रहे हैं तो क्या बन जाएगा? अंडर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। कोसेक थीटा को आप लिख सकते हैं अंडर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। इसको क्या बदलना है? किसमें? साइन ए में। तो अब जहां जहां थीटा है आप वहां क्या लिख सकते हैं? ए लिख सकते हैं। यानी यहाँ पे थीटा है तो आप इसको ए कर दीजिए, यहाँ पे थीटा है तो आप इसको क्या कर दीजिए? ए कर दीजिए, क्योंकि एंगल ए है। यहाँ पे आप ए लिख दीजिए और यहाँ पर भी आप क्या लिखेंगे? ए लिखेंगे। अब बताइए कोसेक ए को क्या आप 1 अपान साइन ए लिख सकते हैं? साइन ए इक्वल अंडर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। अब क्या करना है? इसके नीचे आप 1 लिख सकते हैं। अब इसके बाद इसको रिवर्स कर दीजिए, पलट दीजिए। इंप्लाइज दैट साइन ए अपान 1 से कोई मतलब नहीं, तो ये पलट जाएगा 1 अपान अंडर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। अब यहाँ देखिए साइन ए किस फॉर्म में आ गया? कॉट ए के फॉर्म में। जो क्वेश्चन दिया गया था कि एक्सप्रेस द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो साइन ए किस टर्म में? कॉट ए के टर्म में लिखना है। तो ये आपका प्रूव हो गया। हाँ, सेकंड जो है सेक ए को किस टर्म में लिखना है? कॉट ए के। देखिए सेक ए को किस टर्म में लिखना है? कॉट ए के टर्म में। तो चलिए हम ये जानते हैं कि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा होता है। वी नो दैट, हम जानते हैं। क्या जानते हैं? कि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। आप उसको क्या लिख सकते हैं? यानी सेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर ए होता है। ये फार्मूला है। सेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर ए। यहाँ से स्क्वायर हटा दीजिए तो क्या हो जाएगा? सेक ए इक्वल अंडर रूट 1 प्लस tan स्क्वायर ए। यहाँ पे तो सेक ए मिल गया जो चाहिए यहाँ पे, बोलिए। लेकिन ये जो है tan नहीं रहना चाहिए, बल्कि क्या रहना चाहिए? कॉट है। तो आप बदलिए। चलिए तो 1 प्लस, आप जरा सोचिए tan ए को क्या लिख सकते हैं? 1 अपान कॉट ए लिख सकते हैं। तो स्क्वायर है तो आप स्क्वायर दे दीजिए। 1 प्लस 1 अपान कॉट स्क्वायर ए, यानी सेक ए इक्वल हो गया अंडर रूट 1 प्लस 1 अपान कॉट स्क्वायर ए। यानी सेक ए किस टर्म में है? कॉट ए के टर्म में। अब आप इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? इसको इसमें मल्टीप्लाई करिए। तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो अंडर रूट कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 अपॉन कॉट स्क्वायर ए। अब बताइए
ये स्क्वायर इस रूट में है ना, तो ये बाहर निकल जाएगा, यानी अंडर रूट कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 अपॉन क्या बन जाएगा, कॉट ए। क्लियर। हाँ, लास्ट है tan ए इन टर्म्स ऑफ कॉट ए, यानी आपको tan ए किसके टर्म में लिखना है, कॉट ए के टर्म में। तो ये बहुत इजी है, आप जानते हैं कि tan ए को हम क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन कॉट ए। देखिए tan इधर है, इधर कॉट है, तो आपका साइन ए सेक ए एंड tan ए इन टर्म्स ऑफ कॉट ए इसको रिप्रेजेंट कर दिया गया। हाँ प्यारे बच्चों, ये क्वेश्चन नंबर 2 उससे भी अहम है, इंपॉर्टेंट है। दिस क्वेश्चन इज आल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हियर द राइटर वांट्स टू से राइट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल ए इन टर्म्स ऑफ सेक के। जितने रेशियोज हैं, कुल 6 रेशियोज हैं, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा, किस टर्म में रिप्रेजेंट करना है, सेक ए के फॉर्म में। मतलब साइन ए को किस टर्म में दिखाना है, सेक ए में। तो आप जानते हैं कि 1 प्लस tan स्क्वायर ए इक्वल टू सेक स्क्वायर होता है, मालूम है। तो अब इंप्लाइज दैट 1 प्लस वी नो दैट लिखेंगे, वी नो दैट हम जानते हैं, क्या जानते हैं, 1 प्लस tan स्क्वायर ए इक्वल टू सेक स्क्वायर ए होता है। इंप्लाइज दैट यहां से 1 हटा दो, क्या हो जाएगा, tan स्क्वायर ए इक्वल टू सेक स्क्वायर ए माइनस 1। यहां से स्क्वायर हटाओ तो tan ए इज इक्वल टू, जानते स्क्वायर हटेगा तो इसको रूट में डाल देगा, सेक स्क्वायर ए माइनस 1। अब सोचना है tan ए इधर क्या आना चाहिए, साइन ए आना चाहिए। तो tan ए का फॉर्मूला है साइन ए अपॉन कॉस ए इक्वल अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1। अब क्या करना है, कॉस ए को यहां से हटा दो, तो इंप्लाइज दैट साइन ए इक्वल, अब ये नीचे है तो वहां जाके ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1। मान लीजिए यहाँ पे ऐसे कर देते हैं, अब कॉस ए यहाँ पे आ जाएगा, कॉस ए कंफर्म। अब लेकिन ये सेक ए है, इसको भी सेक ए में बदल दो, यानी इट विल गिव्स अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1। सेक कॉस ए को हम क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन सेक ए, तो ये नीचे आ जाएगा सेक ए। देखिए साइन ए किस में बदल गया, सेक ए के फॉर्म में है। इधर साइन ए इक्वल टू अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन सेक ए। कॉस ए को हम लिख सकते हैं 1 अपॉन सेक ए, तो वो नीचे आ गया। अभी यहाँ पे इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, कॉस ए अपॉन 1, तो कॉस ए अपॉन 1 लिख सकते हैं। जब कॉस ए को सेक में बदलेंगे तो 1 अपॉन सेक ए हो जाएगा। हाँ, साइन ए इक्वल टू अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन सेक ए। क्वेश्चन में ये है कि ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, तो साइन ए का जो अपोजिट होता है वो क्या होता है, कोसेक ए। तो कोसेक ए जब लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा, यानी सेक ए अपॉन अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1, यानी साइन ए और कोसेक ए किस फॉर्म में आ गया, सेक ए के फॉर्म में। ये कोसेक ए, क्योंकि साइन ए को हम लिख सकते हैं 1 अपॉन कोसेक ए, तो जब उसको रिवर्स करेंगे तो ये नंबरेटर बन जाएगा और ये डिनोमिनेटर बन जाएगा। हाँ, दूसरा देखिए, tan ए को किस टर्म में रिप्रेजेंट करना है, सेक ए के। तो इसमें हम जानते हैं वी नो दैट हम क्या जानते हैं, 1 प्लस tan स्क्वायर ए इक्वल टू सेक स्क्वायर ए। ठीक है, तो इंप्लाइज दैट tan स्क्वायर ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर ए माइनस 1। इंप्लाइज दैट यहाँ से स्क्वायर हटा दो, tan ए इक्वल टू अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1। तो ये tan हो गया किस फॉर्म में, सेक ए के फॉर्म में। अब यहीं से कॉट, tan का उल्टा क्या होता है, 1 अपॉन कॉट ए, मतलब यू कैन राइट tan ए 1 अपॉन कॉट ए। तो ये इक्वल अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1। तो सेक स्क्वायर ए माइनस 1 आप इसके नीचे 1 रख सकते हैं। अब इसको रिवर्स कर दीजिए, इंप्लाइज दैट, तो कॉट
ए इक्वल, तो ये भी रिवर्स हो जाएगा 1/√sec² ए -1, ये हो गया tan और cot। ये तो क्लियर है, कुछ करना नहीं है। आप क्या करेंगे, cos ए को आप लिख सकते हैं 1/sec ए। क्लियर हो गया क्वेश्चन। हाँ, क्वेश्चन नंबर 3 है। इस क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए। करा कि इवेल्युएट sin² 63 डिग्री प्लस sin² 27 डिग्री अपॉन cos² 17 डिग्री प्लस cos² 73 डिग्री। देखो बच्चों, आपके पास एक फार्मूला है, क्या है, sin² थीटा प्लस cos² थीटा इक्वल टू क्या होता है, आप इसी जैसा बनाइए, sin² थीटा प्लस cos² थीटा। मीन्स क्या है, थीटा दोनों का सेम होना चाहिए, थीटा दोनों का सेम होना चाहिए, दोनों के ऊपर स्क्वायर होना चाहिए। अगर ऐसा अरेंजमेंट आप कर लेते हैं तो डायरेक्ट आप लिख दीजिए 1। तो चलिए इसमें आप कोई चेंजिंग मत करिए, sin² 63 रहने दीजिए, sin² 63 डिग्री प्लस, इसको मैं बदल रहा हूं, sin 27 को मैं क्या लिख रहा हूं, cos 90 डिग्री माइनस 27 डिग्री, कंफर्म, cos 90 माइनस थीटा, और उसके बाद जो स्क्वायर है वो रहने दीजिए, स्क्वायर आपका यहाँ पे है, अपॉन, इसके बाद इसके अंदर चेंजिंग कर दीजिए, cos² 17 डिग्री को आप क्या लिख सकते हैं, sin 90 माइनस 17, 90 माइनस 17 और उसके ऊपर स्क्वायर लिख दीजिए, ये वाला स्क्वायर है, अब प्लस cos² 73 डिग्री रहने दीजिए। चलिए sin² 63 डिग्री, अब बताइए cos 90 माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा होता है जो इसके बराबर है, बोलिए। तो 90 में से 27 को आप माइनस करेंगे तो 63, तो ये हो गया प्लस अपनी जगह पे, ये cos, ये स्क्वायर इसके साथ आ जाएगा cos² 63 डिग्री अपॉन, ये आपका साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू cos थीटा जो इसके बराबर है, तो ये हो जाएगा आपका 90 में से 17 को माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, बोलिए कितना, 73, तो ये आपका हो गया sin² 73 डिग्री, और ये प्लस आपका जो कहते हैं cos² 73 डिग्री। अब देखिए मिलाइए, sin² थीटा प्लस cos² थीटा, sin² थीटा, यहाँ पे थीटा इस वक्त किस नाम से है, 63 डिग्री, तो इसका मतलब क्या हो, इसकी वैल्यू 1, और यहाँ पर आ जाइए sin² थीटा प्लस cos² थीटा, ये दोनों सेम होना चाहिए, 73 ये भी है तो 73 ये भी होना चाहिए, तो sin² थीटा प्लस cos² थीटा इक्वल टू 1, यानी रिजल्ट क्या आया आपका 1 आया। अब देखिए इस क्वेश्चन पे sin 25 डिग्री cos 65 डिग्री प्लस cos 25 डिग्री इंटू sin 65 डिग्री, वही फार्मूला पे इसको अप्लाई करिए, इसको जो कहते हो रहने दीजिए, sin 25 डिग्री, cos 65 को आप क्या लिख सकते हैं, cos 65 को आप लिख सकते हैं sin 90 डिग्री माइनस 65 डिग्री, cos 90 माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा, sin 90 माइनस थीटा इक्वल टू cos थीटा, तो थीटा की जगह पे क्या है 65 डिग्री, तो ये cos 65 को आप sin 90 माइनस 65 लिख सकते हैं, प्लस इधर आ जाइए, यहाँ पे cos 25 डिग्री जो कहते हो रहने दीजिए, बोलिए, इसको आप लिख दीजिए क्या, cos 90 डिग्री माइनस 65 डिग्री। चलिए अब इंप्लाइज दैट sin 25 डिग्री, अब ये 90 में से 65 को माइनस करिए तो ये भी क्या बन जाएगा, sin 25 डिग्री प्लस cos 25 डिग्री, cos 90 में से 65 को माइनस कर दीजिए तो ये भी क्या बन जाएगा, cos 25 डिग्री। अब यहाँ देखिए दोनों आपस में मल्टीप्लाई हैं, ठीक है, तो sin 25 इसको क्या लिख सकते हैं, sin स्क्वायर 25 डिग्री, इसको क्या लिख सकते हैं, cos स्क्वायर 25 डिग्री। अब आपके पास जो फार्मूला था, फार्मूला क्या है, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या बोलते हैं 1, यानी थीटा सेम होना चाहिए, तो sin cos तो अपनी जगह पे है, स्क्वायर भी अपनी जगह पे है, थीटा देखिए यहाँ पे सेम है, थीटा रिमेन्स 25 डिग्री, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 आ जाएगी। हाँ देखो बच्चों, इसका सेकंड मेथड, आप यहाँ क्या देख रहे हैं 25 डिग्री और यहाँ पे
5 डिग्री, यहाँ पे 25 डिग्री, 65 डिग्री। तो मान लीजिए लेट 25 डिग्री को आप मान लीजिए ये एंगल ए है, ठीक है, और 65 डिग्री को मान लीजिए क्या है, एंगल बी है, एंगल बी। तो एक फार्मूला है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। देख रहे हैं, एक बार साइन के साथ एंगल ए है और एक बार साइन के साथ एंगल बी है, एक बार कॉस के साथ एंगल बी है और एक बार कॉस के साथ एंगल ए है। तो इस पूरे एक्सपेंडेड फॉर्म को आप लिख सकते हैं साइन ए प्लस बी, ये लिख सकते हैं। अगर इतना बड़ा है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, यू कैन राइट दिस एक्सपेंडेड फॉर्म इन दिस फॉर्म साइन विद इन ब्रैकेट ए प्लस बी। ए प्लस बी है क्या, एंगल है, तो आप इसको पूरा क्या लिख सकते हैं, साइन ए प्लस बी। ए को क्या माने हैं 25 डिग्री और बी को क्या माने हैं 65 डिग्री। इन दोनों को ऐड कर दीजिए, साइन 5 5 10 6 to 90 डिग्री। तो अब साइन 90 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। इससे पहले भी इसका रिजल्ट क्या आया, 1 आया। हाँ, क्वेश्चन नंबर 4, चूज द करेक्ट ऑप्शन, जस्टिफाई योर चॉइस। फर्स्ट पार्ट है 9 सेक स्क्वायर है माइनस 9 टेन स्क्वायर है। यहाँ पे इसके आंसर दिए हैं, 1 है, 9 है, 8 है, 0 है। आप इसको सॉल्व करिए और बताइए कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो आप ये जानते हैं कि 1 प्लस, हम ये जानते हैं कि 1 प्लस टेन स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, सेक स्क्वायर ए होता है। ध्यान दीजिएगा, 1 प्लस टेन स्क्वायर इक्वल टू सेक स्क्वायर ए होता है। तो यहाँ पे ये सेक स्क्वायर दिख रहा है ना, तो 9 सेक स्क्वायर ए को आप क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। हम क्यों लिखे, क्योंकि यहाँ पे टेन स्क्वायर दिख रहा है ताकि एक फैमिली के बन जाए। 1 प्लस टेन स्क्वायर ए विद इन ब्रैकेट और माइनस 9 टेन स्क्वायर ए। 9 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, बोलिए 9 प्लस 9 टेन स्क्वायर ए और माइनस 9 टेन स्क्वायर ए। यहाँ पे ये प्लस है और ये माइनस है, मिला क्या आपको 9, यानी कौन सा ऑप्शन सही है, बी। बी इज करेक्ट। दिस क्वेश्चन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सेकंड पार्ट, 1 प्लस tan थीटा प्लस sec थीटा इन वन ब्रैकेट, इन अनदर ब्रैकेट 1 प्लस cot थीटा माइनस कोसेक थीटा। ऑप्शन में दिया है A0 B1 C2 और D माइनस 1, इंप्लाइज दैट tan थीटा को आप क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। बोलिए sec थीटा को क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन कॉस थीटा। इसमें रहने दीजिए। इसमें cot थीटा को क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, माइनस कोसेक थीटा को क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन साइन थीटा। इसको सिंप्लीफाई कर दिया आप। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि डिनोमिनेटर सेम है, बोलिए इंप्लाइज दैट 1 प्लस साइन थीटा प्लस 1 अपॉन कॉस थीटा। यहाँ पे डिनोमिनेटर सेम है, तो 1 प्लस कॉस थीटा माइनस 1 अपॉन साइन थीटा। इसको इसमें मल्टीप्लाई करिए, बोलिए इसको इसमें मल्टीप्लाई करिए, तो इंप्लाइज दैट कॉस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस 1 अपॉन क्या लिखेंगे, कॉस थीटा। इधर आ जाइए, इसको इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1 अपॉन साइन थीटा। अब देखो बच्चों, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, इधर क्या साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, सिर्फ ऑर्डर चेंज है। आप एक स्टेप बढ़ा भी सकते हैं कि मतलब इसको भी कॉस थीटा प्लस साइन थीटा की जगह पे साइन थीटा प्लस कॉस थीटा लिख सकते हैं, जैसे इंप्लाइज दैट हम लिख रहे हैं, क्योंकि 2 प्लस 3 कहिए या 3 प्लस 2 कहिए इक्वल 5 होगा। तो इसको आप लिख दीजिए साइन थीटा प्लस कॉस थीटा प्लस 1 अपॉन कॉस थीटा इन अनदर ब्रैकेट साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1 अपॉन साइन थीटा, ब्रैकेट बंद।
थोड़ा सा रोक दो। हाँ, अब देखिए साइन थीटा प्लस कॉस थीटा प्लस 1, इधर साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1। आप पढ़ चुके हैं कि अगर दोनों सेम हो, सिर्फ प्लस और माइनस का फर्क हो, तो पहले का पहले में और दूसरे का दूसरे में मल्टीप्लाई करेंगे। चलिए, तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर और ये -1, ये पूरा एक्स मान लीजिए, ये पूरा एक्स मान लीजिए, एक्स स्क्वायर और -1। जैसा कि आप जानते हैं कि a प्लस बी और a माइनस बी अगर हो तो क्या करते हैं, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, यहाँ भी साइन थीटा प्लस कॉस थीटा को वो होल स्क्वायर हो जाएगा मल्टीप्लाई में, और +1 और -1 का मल्टीप्लाई -1 हो जाएगा। और अपान क्या है, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब क्या करेंगे, ये a प्लस बी का होल स्क्वायर है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो उसी फार्मूला पे ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस क्या बोलेंगे 2 साइन थीटा कॉस थीटा -1 अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब बच्चों बताओ, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है। तो यहाँ पे 1 लिख दीजिए, 1 प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा -1 अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो ये 1 से 1 कैंसिल हो गया, और 2 साइन थीटा कॉस थीटा, ये पूरा साइन थीटा कॉस थीटा कैंसिल हो जाएगा, यानी ये इससे कैंसिल हो जाएगा। मिला क्या आपको 2। तो कौन सा ऑप्शन सही है, सी। हाँ, थर्ड पोर्शन है इसका, sec a प्लस tan है एंड इन अनदर ब्रैकेट 1 माइनस साइन है, ये ऑप्शन है। तो चलिए sec a को क्या लिख सकते हैं, इसको आप क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन कॉस a, और इसको क्या लिख सकते हैं, हाँ साइन a अपॉन कॉस a। इसको जो कहते हुए रहने दीजिए 1 माइनस, क्योंकि ये खुद ही सिंप्लीफाइड पोजीशन में है, इसके नीचे 1 लिख दीजिए। अब देखिए यहाँ डिनोमिनेटर सेम है, क्या कहेंगे 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए, और यहाँ पे क्या है 1 माइनस साइन ए अपॉन 1। क्या देख रहे हैं कि दोनों में सेम है, ठीक है, सिर्फ प्लस और माइनस का फर्क है। तो पहले का पहले में, दूसरे का दूसरे में, तो 1 का मल्टीप्लाई 1, अब प्लस साइन है माइनस साइन का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या करेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए। अब बताइए 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या होता है, फार्मूला 1 माइनस साइन स्क्वायर ए इक्वल टू होता है कॉस स्क्वायर ए, याद आया, और नीचे कॉस ए, तो ऊपर डबल है, यानी इसको आप एक्सप्लेन करना चाहेंगे तो कॉस ए इंटू कॉस ए, और नीचे है क्या कॉस ए, तो एक कॉस ए कट जाएगा, क्या मिला कॉस ए, यानी कौन सा ऑप्शन सही है, डी वाला ऑप्शन सही है, यानी यहाँ पे बचा क्या कॉस ए। चलिए, हाँ, क्वेश्चन नंबर 4 का लास्ट पार्ट है, 1 प्लस tan स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। बताइए तो 1 प्लस tan स्क्वायर ए क्या होता है, 1 प्लस tan स्क्वायर ए इक्वल टू होता है सेक स्क्वायर ए, फार्मूला लिखवाया गया है, ठीक है। और 1 प्लस कॉट स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है कोसेक स्क्वायर ए। अब ये सेक स्क्वायर ए अपॉन कोसेक स्क्वायर ए, तो सेक ए को क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस ए, यानी स्क्वायर है तो 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए लिख दीजिए। अब कोसेक ए को क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन है, तो स्क्वायर के साथ 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए। अब 1 2 3 4 ये इसके साथ मल्टीप्लाई होता है, मालूम है, और ये इसके साथ होता है, तो इक्वल 1 इंटू साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए इंटू 1 का कोई मतलब नहीं है। मिला क्या साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए अपॉन साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए, ठीक है। इसको आप क्या लिख सकते हैं साइन ए अपॉन कॉस ए, अब पूरे का होल स्क्वायर दे दीजिए, तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या होता है टेन थीटा, यानी साइन ए अपॉन कॉस ए क्या हो जाएगा टेन ए का होल स्क्वायर। आप इसको टेन स्क्वायर ए भी लिख सकते हैं, टेन स्क्वायर ए। कौन सा ऑप्शन सही है,
डी वाला। हाँ देखो बच्चों, ये क्वेश्चन नंबर 4 का 4th पार्ट खत्म हो चुका है, इसलिए अब आपसे रिक्वेस्ट है कि इसका जो अगला पार्ट है उसको जरूर देखिएगा, क्योंकि इससे भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट उस अगली वीडियोस में आपको मिलेगा। आई होप यू विल एक्ट अकॉर्डिंगली एंड यू विल स्टडी सीरियसली।